काल के लखदातार के। अब जैसे उस दर्जी के घर से माधव निकलते हैं तो रास्ते में क्या होता है वो दृश्य, वो कथा आप सभी के समक्ष। अब सारा आभूषण ठाकुर के पास हो गया, बस एक चीज की कमी है कि चंदन कैसे मिले। कपड़ा हो गया, स्नान भी हो गया, अब चंदन कैसे मिले। सो ठाकुर ने इसकी भी व्यवस्था अपनी लीला में इसकी भी कर रखी है। महाराज कंस को प्रतिदिन चंदन लगाने वाली कुब्जा, जिसको कुबरी कहते थे लोग, उससे बात नहीं करते थे। ठाकुर उसी मार्ग से जा रहे हैं और कुब्जा उसी मार्ग पर आई और वहां आकर कान्हा को देखती है और बार बार ठाकुर भी उसको देख रहे हैं। कहते हैं ठाकुर सुंदरी। अब ठाकुर के मुंह से सुंदरी शब्द सुनकर उसके हृदय में बहुत अच्छे विचार ने जन्म लिया। वो गदगद हो गई कि कम से कम किसी ने तो मुझे सुंदरी कहा। कुब्जा ने कहा कि आप कौन हैं? मेरे जीवन में ये प्रथम घटना है कि किसी ने मुझे सुंदरी कहा। लेकिन क्यों? मेरे ठाकुर को चमड़ा पसंद नहीं है, भक्तों का भाव पसंद है। ना कि गोरे व्यक्ति ठाकुर को ज्यादा अच्छे लगते और काले व्यक्ति ठाकुर को अच्छे नहीं लगते। जिसके पास शरीर के सारे अंग प्रत्यंग ठीक रूप से सुचारू रूप से कार्य करते हैं वही व्यक्ति सही है, या टेढ़े और 8 जगह से टेढ़े, या कुबरी को या कुब्जा को किसी को देखकर ठाकुर के मन में ही यह भावना आए। ठाकुर का विचार ऐसा नहीं है, क्योंकि ठाकुर स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन। ध्यान दीजिएगा, ठाकुर को पसंद क्या है? काला चमड़ा गोरा चमड़ा नहीं पसंद। उस काले और गोरे चमड़े के अंदर निवासित उस भक्ति को ठाकुर पसंद करते हैं। और ठाकुर कहते क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीत न भावा। सरकार की घटना ले ली जाए, त्रेता युग की घटना ले ली जाए, तो राघव सरकार को भी चमड़े से प्रेम नहीं कि काला चमड़ा गोरा चमड़ा, उनको भी भक्तों का हृदय पसंद है। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि भक्त जनों का मुझे हृदय ही है जो बहुत पसंद है। और कहते क्या है? जो निर्मल है, जो निश्चल है,
जो निर्मल है, जो निश्चल है, जो निर्मल है, जो निश्चल है, वो जन ही मुझको पाता है। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वो जन ही मुझको पाता है। चालाक प्रपंची खूब चले, कब मेरे सन्मुख आता है। राधे कुबरी को ठाकुर सुंदरी कहते हैं। तो ठाकुर से पूछ लेती है कि आप कौन हैं? आपने मुझे सुंदरी क्यों कहा? तो ठाकुर ने कहा, कातुम्बरोर्वेदत हानुलेपनम कस्यांगने वकथयस्व साधुरः यावयोरङ्गविलेपमुत्तमम् श्रेयतस्तस्ते न चिरात् भविष्यति। हे देवी, परिचय तो तुम्हें मैं बाद में दूंगा। पहले आप ये बताइए कि क्या आप जो चंदन लेकर कंस को लगाने जा रही हैं, क्या वो मुझे भी लगाएंगे या नहीं? कुब्जा ने कहा, अवश्य लगाऊंगा। क्षमा करें, अवश्य लगाऊंगी। तो ठाकुर ने कहा, हे सुंदरी, फिर देर क्यों करती हो, तत्काल लगा दो। ठाकुर ने अपना शीश झुकाकर उस कुब्जा से तिलक लगवाया, और कुब्जा तो वैसे ही कुबरी, झुककर चलने वाली, और ठाकुर को ठहरे छाफुटी। तो ठाकुर को तो झुकना पड़ा। ये परम दृश्य देखकर ब्रह्मा जी स्वर्ग से इंद्र देवता, भगवान महारुद्र, यक्ष राक्षस गंधर्व, सुर नर मुनि सभी देखकर यह प्रसन्न होते हैं कि आज कुब्जा के भाग्य नहीं, परम सौभाग्य का उदय हो गया कि समस्त ब्रह्मांड का अधीश्वर जगतपति लक्ष्मीपति आज इसके सामने सिर झुकाकर खड़ा है। क्या अहोभाग्य! ब्रह्मा जी मन ही मन बड़े प्रसन्न कि वाह ठाकुर वाह, ऐसा परम सौभाग्य आखिर किसका हो सकता कि त्रिलोकी नाथ अपना सिर किसी के सामने झुका दे। तो ऐसे परम उदार मेरे ठाकुर का पावन चरित्र। ठाकुर को उसने चंदन लगाया और ठाकुर ने कहा, देवी आप झुककर मत देखो, अपने सिर को नीचे करके मत देखो, जरा मेरे नेत्रों में तो देखो। सिर उठा के कुबरी की जितनी क्षमता थी उठाने की, नीचे से उतना मुख ऐसे उठाया और सरकार से नजरें मिलते ही सरकार ने अपनी एक उंगली उसके गाल पर लगाई
और एक झटका आराम से दिया और वो परम सुंदरी में बदल गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसका रूप एक सुंदर स्त्री में परिणत हो गया और वो सुंदरी ठाकुर के गुणगान करने लगी। हे गोविंद, आपके चरणों में अगर बार बार प्रणाम किया जाए तो भी कम है। हे मेरे राघव, हे मेरे माधव, हे मेरे ठाकुर, ऐसी परम अहेतु की कृपा मुझ पर आपने की, उसके लिए ये कुब्जा कुबरी आपका ऋणी रहेगी। और भगवान के श्री चरणों को पकड़कर रोती हुई, आनंदित होते हुई भगवान से उनकी भक्ति का मांग करती है, क्योंकि भगवान सब कुछ सबको देगा, लेकिन सबसे अमूल्य धरोहर भगवान की भक्ति, उसे किसी को जल्दी नहीं देते। और अगर आप भक्ति को प्राप्त कर लिए तो जहां लोग कहते हैं कि जहां नारायण है वहां लक्ष्मी जी तो खुद आ जाएंगी, और जहां लक्ष्मी जी रहेंगी वहां रिद्धि सिद्धि खुद रहेंगे, वहां धन की कमी ही नहीं। तो इसीलिए वो कुब्जा स्वरूपी सुंदर स्त्री में परिणत होने के बाद ठाकुर के चरण को पकड़कर रोती है और कहती है, हे प्रभु मुझे बता दो, हे माधव मुझे बता दो,